नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता। आज आप लोगों को क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ के अंतर्गत सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली के अंतर्गत आज आपको पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में बताऊंगा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। जैसे हमारे देश में शासन लोकतांत्रिक शासन चलता है और इस लोकतांत्रिक शासन को हम जनता का शासन कहते हैं। तो उसमें जो शासन की व्यवस्था है ये 3 प्रकार की होती है। जैसे सभी को मालूम होगा कि एक केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होती है और तीसरा होता है स्थानीय शासन या ग्रामीण शासन व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचायती राज का जो एक तरीके से जनक कहा जाता है या पंचायती राज की जो स्थापना की थी, तो सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने उन्होंने भारत में स्वशासन स्थापित करने की बात कहा था। इसलिए उनको भारतीय स्वशासन का जनक या पिता भी कहा जाता है। उसके बाद जैसे भारत आजाद होता है तो आजाद होने के बाद सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में भी इसका प्रारंभ किया गया और भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है या अनुच्छेद 40 के अंदर स्थानीय शासन, स्वशासन या पंचायती राज को शामिल किया गया है। इसके बाद आ जाता है जैसे पंचायती राज में सुधार हेतु समितियों का गठन किया गया। जैसे पंचायती राज की स्थापना की गई तो इसके अंतर्गत इसके जो लाभ है, जो विकास के लाभ है, वो सभी लोगों के पास तक पहुंचे। इसके लिए हमारे देश के अंदर कुछ सुधार समितियों का गठन किया गया। इन सुधार समितियों के गठन में सबसे पहले जो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इन्होंने क्या किया था, पंचायती राज के ढांचे का प्रावधान किया और इसको 3 भागों में विभाजित किया, जैसे ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर। उसके बाद 1977 के अंतर्गत अशोक मेहता समिति ने इस ढांचे को 2 भागों में विभाजित किया, एक ग्राम स्तर पर और दूसरा ही जिला स्तर पर। उसके बाद और भी कई समितियों का गठन किया गया, जैसे पीवी राय समिति, एलएम सिंघवी समिति और उसके बाद संविधान के अंतर्गत 64वां संशोधन किया गया 1889 में और फिर उसके बाद इसके संशोधन में एक 73वां संशोधन भी हुआ जो 1993 के अंतर्गत ग्रामीण जनता के अंतर्गत किया गया, जिसका हमें इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 243 भाग 9 और अनुसूची 11 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान को दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो बलवंत राय मेहता की जो समिति द्वारा त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था, सरकार द्वारा इस फार्मूले को अपनाया गया कि स्थानीय जो स्वशासन है उसको 3 भागों में विभाजित किया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर, तो ग्रामीण स्तर के अंतर्गत मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड होता है और पंच होते हैं जो कि ग्रामीण व्यवस्था को देखते हैं। उसके बाद प्रखंड स्तर पे भी होता है और उसके बाद जिला स्तर पे होता है। तो प्रखंड स्तर पे भी जो प्रमुख होता है ग्राम प्रधान का, वो ग्राम पंचायत की देखरेख करता है और जिला स्तर पे मेयर तथा वार्ड पार्षद जो होते हैं वो क्या कहते हैं, इस समिति को देखते हैं या ग्रामीण व्यवस्था को देखते हैं। इसके बाद जो संविधान 73वां का जो संशोधन था, इसमें कुछ बातें जो थी वो प्रमुख थी जिनको शामिल किया गया था
कि पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, यानी कि 3 स्तरीय ढांचे को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में, यानी पंचायती राज व्यवस्था का जो भी स्तर है, चाहे वो मुखिया का हो, सरपंच का हो, वार्ड का हो, या मेयर का हो, या वार्ड पार्षद का हो, सभी के अंदर 1/3 भाग आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोगों के लिए भी इसके अंदर व्यवस्थाएं की गई। इसके बाद जो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। जैसे हमारे देश के अंतर्गत लगभग लोकसभा, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष तक का के लिए होता है, उसी प्रकार से इसको भी 5 वर्ष के लिए रखा गया। पंचायती राज भंग होने पे, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश से पंचायती राज भंग हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि सरपंच या मुखिया की किसी दुर्घटना में या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अकाल मृत्यु हो जाती है, तो भंग होने पर 6 माह के अंतर्गत चुनाव को दोबारा करवाया जाता है। पंचायती राज के 73वां संशोधन, जो 73वां संशोधन हुआ संविधान के अंतर्गत 1993 में, तो उसके बाद इस अधिनियम के तहत इसका जो ग्रहण करने वाला जो प्रथम राज्य था वो कर्नाटक था, और जो पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला जो राज्य था वो बिहार था। इसके बाद जैसे हमारे जो ग्रामीण शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत जैसे संविधान में 74वां संशोधन भी किया गया, तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 243 के अंतर्गत भाग 9 और अनुसूची 12 के अंतर्गत इसकी व्यवस्थाएं रखी गई। इसके अंतर्गत भी 1/3 भाग जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। उसके साथ साथ नगर पालिकाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद जो इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए किया गया, और किसी कारण से जो नगर पालिका है ये भंग हो जाती है तो इसके अंतर्गत चुनाव को 6 माह के अंतर्गत ही कराया जाएगा। ऐसी व्यवस्था संविधान के 74वें संशोधन के अंतर्गत भी रखा गया। धन्यवाद दोस्तों।